सर क्या कह रहा है सवाल में, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है मिस्टर आर ऑन हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सबमिटेड टू यू, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 21-22। 21-22 का मतलब आपको 20 और 21 के लिए सारा जवाब देना है। एमवी दे रखा है आपको, एफआर दे रखा है, एसआर दे रखा है। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 8,000 पर मंथ विच वॉज द वेकेटेड बाय द टेनेंट 30 सितंबर 2020। किराएदार ने 30 सितंबर को खाली दे कर दिया। इट रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ, 2 महीने के लिए खाली पे रहा। फिर विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर से फिर उसने अगेन लेट आउट कर दिया 11,000 रुपए महीने के। अदर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन म्युनिसिपल टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, परचेजिंग ऑफ हाउस। आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पे निकाल के दिखाना है। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, सिर्फ एक यहाँ पे वेकेंट का पॉइंट बताना है और कैसे करेंगे, इसलिए इस सवाल को यहाँ लिया गया है। ये सवाल भी कितने का आया होगा सर? 10 का। एचपी 10 नंबर का आता है आपके पेपर में और सैलरी 15 नंबर का आता है। चलिए सर, एमवी एमवी हमारा है 90,000। एफआर आस पड़ोस के रेंट, और हमारा आ जाता है आगे एसआर सर कितने का? 1 लाख। एसआर के बाद आगे चलते हैं, ईआर निकालेंगे। ईआर इन दोनों में से हायर लोअर। अब निकालेंगे ए ट्रिपल आर। सर ए ट्रिपल आर निकालेंगे तो क्वेश्चन खुद कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि 1/4/2020 को किराए पे दिया और सितंबर 30 को किराएदार भाग गया। सितंबर 30 में किराएदार चला गया यानी 6 महीने रहा। फिर से 2 महीने खाली था यानी अक्टूबर खाली था और नवंबर दिसंबर यानी 1 दिसंबर से, यानी 1/12/2020 से लेके 31/3/2021 तक फिर किराए पे दिया। कितने होंगे? कितने होते हैं? 7 होते हैं। एक बार दोबारा गिनिए। सर यहां पे किराया था 8,000 पर मंथ और यहां पे किराया बनता है 4 महीने का 8,000 इंटू में 6 48, 11,000 इंटू में 4 44। बताइए अब यहां पे घर रहा खाली, वेकेटेड रहा, 2 महीने के लिए घर था खाली। अगर 2 महीने के लिए घर खाली नहीं होता तो शायद मेरा रेंट जो था ये 92 ये ज्यादा होता या कम होता, ये चेक करना होगा। अब आपका 2 महीने खाली नहीं रहता तो आपका किराया क्या रहता? 8,000 के हिसाब से ही रहता, 2 महीने का। और ठीक है, यहां पे दो कंडीशन चेक करना है। नॉर्मली क्या देखते हैं, ईआर और ए ट्रिपल आर में से जो भी हायर है उसको हम मान लेते हैं क्या? जो दोनों में से हायर है उसे मान लेते हैं जीएवी। लेकिन यहां पे चेक करिए सर, पहले यहां तक देखिए आपको क्लियर है या नहीं है, फिर मैं आगे चलता हूं। IHP 21,800 ये कहां से आ गया? अच्छा इसका आंसर भी आ गया, अभी तो पढ़ाए हैं। एक मिनट, जल्दी बताइए आप देख के। देख लिया?
अब मैंने आपको बताया था सर, अगर 12 महीने का एक मन में कैलकुलेशन लो, क्योंकि वो कहते हैं कि सर हायर हम तभी मान लेते हैं पूरे साल 12 महीने चढ़ा होता किराए पे, तो क्या 1 लाख से ज्यादा होता या कम? 2 महीने जोड़ते 16,000 रुपए और, तो आप 92 में 16,000 और जोड़ोगे, 2 महीने खाली पे था ना। अगर आपका पूरे साल किराए पे रहता तो डेफिनेटली 1 लाख से ऊपर का किराया जाने वाला था। यानी हम जो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड रूल है, गवर्नमेंट कहता है आपका 1 साल में 1 लाख होना चाहिए। मैंने कहा सर मैं मना कहां कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 1 साल में आपका पूरे 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है, जो कि मेरा 16,000 आ रहा है, लेकिन कुछ महीने खाली रहा इसलिए किराया था। तो गवर्नमेंट क्या कहेगा, आप प्रूफ करो कि खाली था या नहीं था, आपने प्रूफ करना है, जो कि हमें सवाल में कहीं मेंशन नहीं होता, हम ये अजम्पशन ले लेते हैं कि उसने प्रूफ कर दिया होगा। मान लो ये होता कि भैया 5,000 रुपए किराए थे और वो 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए खाली था, फिर हमने दे दिया 4,000 रुपए महीने, बाकी के 4 महीने, तो ये हो जाते हैं सर 30,000 रुपए और ये हो जाते हैं 16,000। तो 2 महीने जो खाली रहा, कितना भी कुछ भी कर ले तो 1 लाख तो नहीं जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन अगर होता ना कि टोटल किराया 1 लाख से लोअर ही बन रहा, तब तो मैं हायर गवर्नमेंट लेके टैक्सेबल कर देता। लेकिन यहां पे एसएससी झूठ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उसका जो है रेंट वो कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा बन जाता अगर पूरे साल किराए पे रहता तो अब जो यहां पे जीएवी निकलेगा ना सर, वो लोअर निकलेगा, दैट इज 90। ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 कहता है, हमारा कहता है ऐसा सिचुएशन हो तो ये लेना है, ठीक है। अब हम माइनस क्या कर दें सर, एमटी। इस सवाल में एक यही मेन पॉइंट था, बाकी एग्जामिनर ने कुछ छोड़ा ही नहीं देने के लिए। आप म्युनिसिपल टैक्स कहता है 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, एमबी का 20% यानी 18,000, ये आ जाएगा एनएवी। सर क्या आएगा एनएवी? सर 74,000 माइनस में कर देंगे 24A और माइनस में कर देंगे 24। 24A कितना आ रहा है? 22,200 और 24B खुद ही बोल दिया क्वेश्चन ने, तो सर इसको माइनस करिए, ये आ गया IHP कितने? 21,800, जो कि पहले ही जवाब आ गया था। अब चेक करिए ठीक होगा, फिर से देख लीजिए आपको जीएवी क्लियर है या इसके सिचुएशन फिर से बना के बता दूं। देखो वैकेंसी के केस में दिक्कत है, बाकी अगर किसी केस और होता तो नहीं। हमें सबसे पहला काम, जब खाली घर है तो हमें क्या करना है, टोटल एक बार कैलकुलेट करके देखना है कि जो टोटल किराया बनता है पूरे साल का, वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा बन रहा है नहीं बन रहा है। खाली है उसे भूल जाइए, खाली है उस बात को भूल जाइए, आप पूरे साल को एक किराए पे लीजिए। अगर एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा बन रहा है हमारा ARRR 12 महीने का, तब तो लोअर वाला पार्ट आ जाएगा। लेकिन इन केस आपका एक्सपेक्टेड रेंट अभी भी ये आता, मान लेते हैं 1,05,000, तब क्या आता? 1,05,000 हायर ही आता, तब लोअर कॉन्सेप्ट नहीं लगता। लेकिन अगर इन सभी को टोटल 12 महीने का मान लेते हैं और तब भी 1 लाख के बराबर नहीं हो पाता, तब क्या आता? मान लो नहीं समझे, देखिए मैं बता देता हूं। केस नंबर 1, सर मेरा जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना वो है 1 लाख। मैंने कहा मेरा रेंट जो रिसीव हुआ है वो 5,000 रुपए 6 महीने तक और 6,000 रुपए बाकी के मेरे 4 महीने तक। यानी मैं बताना चाहता हूं ARRR दैट इज कितने हो जाएंगे? 30,000 और 24,000, मैंने बता दिया 50। अब सबसे पहले वैकेंसी है या नहीं है? बिल्कुल है सर, 10 महीने का डिटेल है तो 2 महीने का क्या रहा होगा। अब सबसे पहले आप मन में कैलकुलेट करो, एक अजम्पशन लो कि ये 12 महीने तक किराए पे रहता तो क्या होता।
पूरे 12 महीने तक रेंट पे रहता तो क्या होता, एक अजम्पशन लो। सर 12 महीने तक होता तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक 6,000 और जोड़ देते, या ज्यादा से ज्यादा 5,000 2 महीने और जुड़ जाता, यानी 10 से 12,000 और जुड़ना था। 10 से 12,000 जोड़ने के बाद भी तो 1 लाख से ऊपर नहीं जा रहा। अगर आपका पूरे साल भी किराए पे रहता तब भी तो गवर्नमेंट यही कंसीडर करने वाला था, यही ना। तो ऐसे सिचुएशन में एसएससी को बोल दिया जाता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे किराए से हमें मतलब नहीं है, तुम 2 रुपए किराए पे दो, हमें क्या लेना देना, हमने रूल निकाला इसके हिसाब से टैक्स देना होगा। तो यहां पे ऐसे सिचुएशन में जीएवी जो होगा वो होगा 1 लाख। सिचुएशन नंबर 2 देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट हमारा है 1 लाख, और मेरा जो रेंट है, मैं पिछला ही सवाल ले लेता हूं, 8,000 रुपए महीने का था, ये था 6 महीने, 11,000 रुपए महीने का था 4, तो 8,000 के हिसाब से कितना बनता है सर 48, 11 के हिसाब से कितना बनता है 44, टोटल कर दिया तो 92। यानी सर 2 महीने की वैकेंसी है, या 2 महीने पे किराए पे रहता, या तो 8,000 के हिसाब से चढ़ाता या तो 11,000 के। मान लो 8,000 के हिसाब से 2 महीने पे चढ़ाते आप तो 16,000 और एड ऑन कर देते तो कितना बन जाता, यानी गवर्नमेंट अगर मैं पूरे साल किराए पे रखता तब भी गवर्नमेंट का जो रूल है उससे कहीं ज्यादा बन रहा था। तो गवर्नमेंट कहता जी आप जो बताएंगे वही किराया वैलिड माना जाएगा। तो मैंने बोला सर मेरा अभी फिलहाल ARRR जो बन रहा है वो बन रहा है 92। बोला आपका रूल ठीक है, आप कम किराया नहीं दे रहे, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जीएवी क्या माना जाएगा, लोअर। तीसरा केस देख लीजिए, मान लेते हैं एक्सपेक्टेड रेंट है मेरा 1 लाख, और मेरा रेंट जो है, रेंट मैंने दिया सर 20,000 रुपए महीने के किराए पे दिया, मैंने 20,000 रुपए महीने के किराए पे दिया 8 महीने तक, 4 महीने खाली रहा मेरा। 20,000 महीने का किराया दिया, 4 महीने क्या रहा, तो मेरा ARRR क्या होगा 1 लाख। तो गवर्नमेंट कहता है भैया तुम जो निकाल रहे हो तुम्हारे रूल को ही मानेंगे, क्योंकि पूरे साल मेरे से तो बेहतर निकाल रहे हो तुम। तो यहां पे क्या बन जाएगा, यानी लोअर वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब आपका गवर्नमेंट वाले रूल से कम आ रहा हो और आपका टोटल मिलाए तो गवर्नमेंट से ज्यादा जा रहा हो। हायर वाला कब लगेगा, जब आपका गवर्नमेंट के हिसाब से कम आ रहा हो और टोटल भी करो तब भी आपका कम ही पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट बोलते तब तो हम तुम्हारा मानेंगे ही नहीं। अब सिंपल सी बात है ना, आप देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा सर एक्सपेक्टेड रेंट है यहां पे 1 लाख, आपने कहा मेरा पूरे साल किराए पे था 10 रुपए महीने के हिसाब से, तो 12,120, गवर्नमेंट क्या कहेगा, झूठ बोल रहे हो, किस पे टैक्स लेंगे। तो यहां पे क्या है, ऐसा कंडीशन बना, यहां पे कंडीशन बना आपका ओवरऑल तो हमसे कम ही जा रहा है, तो तुम गलत बोल रहे हो, हम ओवरऑल के हिसाब से लेके चले। तो ये 3 केसेस बन सकता था जो कि हमारा यहां पे भी मैंने कंसिडर किया। क्लियर है। बच्चे पूछ रहे 5,000 6,000 कहां से आया, मेरा मानना है वो अजम्पशन है, क्वेश्चन में नहीं है।